In previous classes we have already learned highest common factor. So we have already discussed factor method and prime factorization method to find out highest common factor. तो आज हम लोग लर्न करेंगे कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड, जिसकी मदद से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। ये सबसे इजी मेथड और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है, जिसकी मदद से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हो सकते हैं। जब आपको दो नंबर दिए हों जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। तो आपके पास दो केस आएंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि जो बड़ा नंबर हो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड किए हैं वही नंबर आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड होता है तो कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा तो फिर हम फर्दर एक स्टेप लेते हैं कि जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर आता है उससे पिछले वाले स्टेप में जो डिवाइजर होगा उसको डिवाइड करते हैं। फिर दो केस बनेंगे। जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं वो या तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो और नहीं तो रिमाइंडर आएगा। कम्प्लीटली अगर डिविजिबल हो गया तो जिस नंबर से डिवाइड किए हैं वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता। जिस नंबर से वो परफेक्टली डिविजिबल होगा वही नंबर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें 287 एंड 533 का आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा नंबर है आपका 533, जिसको 287 से डिवाइड करते हैं। वन टाइम गया, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो फिर हम रिमाइंडर लेंगे। 287 को माइनस किए तो रिमाइंडर आ गया आपका 246। अब ये देखिए पिंक कलर से येलो कलर से आपका रिमाइंडर दिखाया गया है। 287 से हमने किसको डिवाइड किया था, 533 को। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर से जो पहले वाला का डिवाइजर है जैसे 287 उसको डिवाइड करेंगे। तो फिर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, वन टाइम किया 246 माइनस किए, आपका आ गया रिमाइंडर 41। तो रिमाइंडर 41 आ गया। तो जब रिमाइंडर आ गया तो फिर हम पिछला वाला स्टेप फॉलो करेंगे कि पिछले स्टेप में जो इस नंबर से हमने डिवाइड किया था उस नंबर को फिर डिवाइड करेंगे। तो 246 से हमने डिवाइड किया था, अब हम 246 को 41 से डिवाइड करेंगे। 6 टाइम्स ले गए, 246 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। जब ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वही नंबर हमारा एचसीएफ होगा। तो 41 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो 41 हमारा इस केस में एचसीएफ होगा। अगर 3 नंबर का आपको दिया जाए कि क्वेश्चन है कि कभी 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या करते हैं कि फाइंड आउट कर लेते हैं एचसीएफ 2 नंबर का। जैसे 2 नंबर का स्टेप फॉलो करते हैं वैसे 2 नंबर का कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 नंबर का जो एचसीएफ आएगा उसी से थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे, तीसरे नंबर को, और फिर वही प्रोसेस फिर से रिपीट करते जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट का कि हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है 144 का, 384 का और 120 का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के 2 नंबर ले लिए, 144 और 384, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 384 को डिवाइड कर दिए 144 से, 2 टाइम्स ले गए, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आया 96 से 144 को फिर डिवाइड किए, 1 टाइम ले गए, कम्प्लीटली डिविजिबल अभी भी नहीं है, रिमाइंडर आया आपका 48। फिर इसको 96 से को डिवाइड किए, 2 टाइम्स गया, 96 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो अब यहाँ से एचसीएफ आपका कितना आ गया, 48। अब इस 48 को अब तीसरे नंबर से करेंगे। तीसरा नंबर कितना है, 120। 120 को 48 से डिवाइड करिए। जब 120 को 48 से डिवाइड किए, 2 टाइम्स ले गए, 96 आया,
रिमाइंडर हो गया 24। अब ऊपर जो 48 था फिर उसको ले आएंगे यहाँ, 48 में डिवाइड किए 2 टाइम्स ले गए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो दोनों को सम अप करने के बाद फाइनली जो आंसर आया वो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो एचसीएफ आपका 24 होगा।